सरफराज की 4 साला क्रिकेट को तबाह करने का जवाब कौन देगा? साबिक कप्तान आज भी टेस्ट और वनडे के गेम चेंजर। दुनिया क्रिकेट में शानदार वापसी से तारीख रकम करने वाले सरफराज अहमद ने शाहिद आफरीदी समेत शायकीन क्रिकेट को धोखा नहीं दिया। लाला के इंतखाब को गलत साबित नहीं होने दिया। पाकिस्तान को पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाने वाले सरफराज अहमद की दुनिया क्रिकेट में एक मरतबा फिर धूम मच गई। न्यूजीलैंड से एक और सीरीज हारते हारते सरफराज अहमद की कोशिशों से ड्रॉ हो गई। कामयाब कप्तान 4 साल तक ग्राउंड में उड़ती धूल देखने, खिलाड़ियों को पानी पिलाने के बाद जब टेस्ट क्रिकेट में वापस आया तो सबर जैसे तूफान में ढल गया। शाहिद खान आफरीदी ने सरफराज अहमद को मुंतखब करके शहर कायद के दिलों को जीत लिया। सरफराज की कारकर्दगी से ये बात साबित हुई कि उनके 4 साल बर्बाद किए गए। अगर विकेट कीपर की हैसियत से न सही, उन्हें बैटर की हैसियत से टीम में शामिल रखा जाता तो टेस्ट और वनडे की कई शिकस्त फतूहात में तब्दील हो सकती थी। सरफराज अहमद की हालिया सेंचुरी को भारत समेत दुनिया भर में अजीम अल्फाज से सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया और वीलॉग्स पर उनकी धूम है। कराची से ताल्लुक रखने वाले सरफराज अहमद ने हमेशा अपनी अहलियत को साबित किया। माहिरीन उन्हें आज भी टेस्ट और वनडे का गेम चेंजर मानते हैं। अलबत्ता टी20 के हवाले से उन्हें बेहतर तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन पीएसएल के कुछ मैचेस में उनकी कारकर्दगी देखकर ये इनकार करना भी मुमकिन नहीं कि वो टी20 के खिलाड़ी नहीं हैं। ये बात तो हकाइक पर मबनी है कि टेस्ट और वनडे के वो मुस्तनद बैट्समैन हैं, इसलिए उन्हें दोनों तर्ज की क्रिकेट से दूर नहीं रखना चाहिए। 2023 में आलमी कप होने जा रहा है। वनडे के वर्ल्ड कप में तजुर्बाकार खिलाड़ी के तौर पर सरफराज अहमद की शिरकत लाजमी है। 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद ने रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर ये लकब अपने नाम कराया था कि सरफराज धोखा नहीं देगा। रमीज राजा ने सरफराज को रिटायरमेंट लेने का कह दिया था। आज वो पीसीबी से बाहर हैं, लेकिन सरफराज अहमद आज दोबारा स्टार बनकर सामने आया है। कुदरत बहादुरों का साथ देती है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने महज इसलिए दाद दी कि वो उनके मुंह से फतह निकाल कर ले गया। शाहिद खान आफरीदी हकीकी तौर पर बड़े खिलाड़ी और क्रिकेट को समझने वाले कई तुर्रम खानों से बेहतर साबित हो रहे हैं। लाला की ये जारहाना सिलेक्शन पर सरफराज अहमद तारीख रकम कर गए, क्योंकि वो इस बात को अहमियत देते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट की परवाह है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम क्रिकेट के लिहाज से दुनिया के हर ग्राउंड में गूंजे। उन्होंने खिलाड़ियों को अहलियत पर चुनने का जो फैसला किया है और जो उनका विजन है, अगर वो किसी सियासत की नजर ना हुआ तो बहुत मुमकिन है कि 2023 का वर्ल्ड कप 1992 के बाद पाकिस्तान के हिस्से का दूसरा वर्ल्ड कप साबित हो सकता है, क्योंकि अब उनकी नजरें एक और मैच विनर मोहम्मद आमिर की वापसी पर लग चुकी हैं और वो तेजी से टेस्ट, वनडे और टी20 का विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिसका पहला इजहार उन्होंने सरफराज अहमद की टेस्ट और मुमकिन तौर पर वनडे क्रिकेट में वापसी से कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।